Hi guys, today is 15th of November and today we complete 4 years of Lakshmila. Yes, 15th November 2018 was the day when I started working on my Lakshmila, and today also I complete 4 years of me as a writer. So first of all, congratulations to me, and now that Lakshmila is finally there in front of you, I literally cannot एक्सप्लेन हाउ हैप्पी आई एम. ये पहला ऐसा बर्थडे है लक्ष्मिला का जहाँ पे ये ओरिजिनल मेरे साथ है, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ माई रीडर. इतने लंबे लंबे जो मुझे डीएम्स आते, इतना सारा लोग जो मुझे प्यार देते, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल. सो थैंक यू सो मच फॉर एवरी थिंग एंड लिटरली लक्ष्मिला मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है. मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था. आई वॉज नेवर अ रीडर, आई वॉज नेवर अ राइटर. मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं लक्ष्मिला को लिखूंगी, मैं एक बुक को लिखूंगी, बिकॉज सीबीएसई की इंग्लिश हमेशा से मुझे बहुत बोरिंग लगती थी. एंड देन फिर पता नहीं एकदम से आउट ऑफ अ सडन, कहते ना चीज़ें होनी होती ना तब अपने आप ही रास्ते सब खुल जाते हैं. तो ऐसे ही हुआ अपने आप ही. सडनली आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड एंड कुछ हुआ, मिरेकल हुआ मेरी लाइफ में. एकदम से बस एक जुनून सवार हो गया कि यार बुक लिखनी है, लक्ष्मण जी उर्मिला जी के ऊपर लिखनी है मुझे बुक. एंड देन द नेक्स्ट डे आई वेंट टू माई शॉप. मैंने डैडी को बताया कि डैडी मुझे बुक लिखनी है. ही गेव मी 500 रुपीज़. देन मैं एक नोटबुक लेकर के आई. मैंने लिटरली नोटबुक पे लक्ष्मिला को लिखना चालू किया था. एंड देन फिर चीज़ें हुई. सडनली मैं वर्ल्ड बुक फेयर गई. वर्ल्ड बुक फेयर में आई मेट सो मैनी एडिटर्स एंड ऑल. उनको मैंने अपने कॉन्टेंट के बारे में बताया. एंड देन ऐसे ऐसे चीज़ें होती गई एंड फाइनली आई हैव माई लक्ष्मिला विद मी, द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर. माई बेबी इज़ विद मी. बट इस बेस्ट सेलर को बेस्ट सेलर बनाने में ऑलमोस्ट मेरी 3.5-4 साल की दिन रात की पूरी मेरी मेहनत लगी थी. एंड मैं कहती हूँ कि लक्ष्मिला मेरी लाइफ में एक मिरेकल है. यस, एक मिरेकल ज़रूर हुआ था मेरी लाइफ में जब मुझे लक्ष्मिला एक ब्लेसिंग के फॉर्म में मिली थी. बट एक इंसिडेंट और हुआ था मेरी लाइफ में जिसने वाकई में मुझे बहुत मोटिवेट किया इस बुक को और कंप्लीट करने में. क्योंकि ड्यूरिंग ऑल दो 3.5-4 साल बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई जब बहुत ब्रेकडाउन हुआ मेरा, जब चीज़ें एकदम इम्पॉसिबल तक लगने लगी थी. बिकॉज बीच में हमारे बीच कोरोना आ गए थे एंड कोरोना के टाइम तो यू ऑल नो कि क्या हालत हो गई थी बिजनेसेस की. एंड सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इससे पब्लिशिंग इंडस्ट्री हुई. एंड जहाँ पब्लिशिंग इंडस्ट्री वहाँ पे मेरी उम्मीद और कम. वहाँ एकदम मुझे डर सा लग गया कि अब लक्ष्मिला मेरी पब्लिश होगी भी कि नहीं. दो पता था भगवान का काम है, भगवान का साथ है तो होना तो है ही, बट स्टिल उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक डर सा बैठ गया था. तो जो इंसिडेंट हुआ था मेरी पर्सनल लाइफ में, हमेशा बस उसी बात को मैं दोहराती थी. हाँ, लोगों ने एक टॉन्ट के नज़रिए से एक बात बोली तो थी, बट मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया. एंड आई बिलीव कि ना वो गलत थे ना कुछ. मतलब अगर वो नहीं होते, वो सिचुएशंस नहीं होती, वो बातें नहीं होती, वो सब जो सिनेरियो हुआ वो नहीं होते, तो आज ये 315 पेजेस की बुक ये बनकर नहीं तैयार होती. बिकॉज गेटिंग पब्लिश, दैट टू ट्रेडिशनली पब्लिश इन इंडिया, इज़ अ टास्क. झंझट से कम नहीं है ये चीज़. एंड मैं हमेशा उनको बोलती हूँ, मैं आज भी उनको बोलूँगी कि थैंक यू. अगर आप नहीं होते तो ये नहीं पॉसिबल हो पाती और मेरे अंदर उतनी वो स्ट्रेंथ नहीं होती, वो मोटिवेशन नहीं आया होता. जब पहली बार एक ट्रेडिशनल पब्लिशर से डिले होने की, रिजेक्शन की जब मेल आई होती है ना, तब वो नहीं झेल पाती अगर आपकी वो बात मुझे नहीं याद आती. लिटरली कानों में गूंजती थी मेरी वो बातें. मुझे उसको प्रूव करना था यार. समझ आ गया था उस इंसिडेंट के बाद कि भगवान जो भी करते हैं हमारे हित में करते हैं, क्योंकि भगवान से ज़्यादा हमारा भला हम शायद खुद भी नहीं जानते. वो इंसिडेंट हुआ, देन फिर जब रिजेक्शन मिला, एंड फिर जब मुझे ओम बुक्स इंटरनेशनल का साथ मिला, उस टाइम पे मैंने एकदम पक्का भगवान पे बिलीव हो गया था. क्योंकि जिस पब्लिशर से रिजेक्शन मिला था, आज उससे ज़्यादा अच्छा पब्लिशर मुझे मिला है एंड उसने मेरी लक्ष्मिला को पब्लिश किया है. आई वॉज जस्ट 14 when I started working on Lakshmila and आई डिडंट बिलोंग टू एनी ऑफ द राइटिंग और पब्लिशिंग इंडस्ट्री. ना ही मेरे फैमिली इन्होंने किसी के कुछ कॉन्टैक्ट्स थे. बस एक
जुनून टाइप का मुझे सवार था कि मुझे एनी हाउ लक्ष्मण जी या उर्मिला जी के कैरेक्टर्स को जस्टिस दिलाना ही दिलाना है एंड मुझे ऑथेंटिसिटी दिखानी थी। तो अब रास्ता चाहे जितना भी बढ़ो, आई नो कि लक्ष्मण जी एंड उर्मिला जी दो ऐसे रामायण के कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में एज एन कुछ मोटा मोटा आपको नहीं मिलेगा। मतलब लक्ष्मिला अब तो चलो मेरी बुक है जिसमें आपको मोटा मोटा मिल जाएगा, बट मैं जब रिसर्च कर रही थी इसके लिए तब लिटरली छोटे छोटे स्निपेट्स, छोटी छोटी 5-5 6-6 लाइन्स मुझे मिल जाती थी। मेरे लिए वो बहुत होता था एंड उसके लिए मुझे रामायण के वर्ल्ड में 28 लाख वर्जन्स हैं एंड ऑलमोस्ट ट्रांसलेटेड वर्जन्स या वॉट एवर मुझे गो थ्रू करना पड़ा, जिसके लिए मेरा साथ दिया गीता प्रेस में। एंड आई एम ऑलवेज वेरी थैंकफुल टू गीता प्रेस पीपल फॉर बीइंग सो काइंड एंड प्रोवाइडिंग मी विद ऑल द स्क्रिप्चर्स एंड जितना भी रिसर्च का मटेरियल। एंड इतने स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़े, बट जो मेन मेरे काम आए, जो एकदम बैठ गए मेरे अंदर, दैट वाज द वाल्मीकि रामायण, जिस पे मैं पर्सनली बहुत बिलीव करती हूँ, द कंबन रामायण, द विष्णु पुराण एंड द पद्म पुराण। मतलब दुनिया से तो एकदम मैंने पूरा कट ऑफ कर लिया था, मैं हार्डली अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाती थी, बट ये चार एकदम मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। एंड इन्हीं चारों पे रिसर्च कर करके, मटेरियल ढूंढ ढूंढ कर करके मैंने आज लक्ष्मिला को बनाया है। एंड क्योंकि मुझे तो रियलिटी दिखानी थी, अब फेक रोमांस वगैरह कोई भी दिखा सकता है, मुझे रीडर्स को अपने मुझे वो दिखाना था कि जो त्रेता युग में एक्चुअली होता था। मुझे अपने रीडर्स को मेंटली उस एरा में पहुंचाना था कि वो खुद को मतलब वो पढ़ रहे हैं एंड उनके सामने वो सीन चल रहा है, मुझे ऐसा रीडर्स के दिमाग में सेट करना था। एंड ऐसा मतलब अगर मैं इसको कैजुअली लेकर के करती या दिन में 2-3 घंटा बस लिख लिया वैसे करती तो नहीं पॉसिबल होता। मुझे इसमें पूरा खुद का मेंटली, इमोशनली, फिजिकली पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ा। एंड यू वॉन्ट बिलीव गाइज, बट लिटरली मुझे इतना थोड़ा परफेक्शनिज्म का था उस टाइम, मुझे इतना था कि लोग कोई भी कमी ना निकाल पाए इसके अंदर। तो देर आर अ फ्यू थिंग्स जो कि जब मैंने पढ़ी तो मुझे थोड़ी अनरियल लगी। मैंने जब तक खुद टेस्ट एंड ट्रायल नहीं किया तब तक मैंने नहीं लिखा। इतना मैं इसमें डीपली इन्वॉल्व हो गई थी कि रिसर्च के लिए मैं अयोध्या, मिथिला, भरतपुर, इतनी जगहों तक मैं गई हूँ। भरतपुर में वर्ल्ड का पहला इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे आपको लक्ष्मण जी और उर्मिला जी की मूर्ति साथ में गई मिलेगी, वहाँ पर मैं गई थी। अयोध्या में लक्ष्मण किला, जो कि माना जाता है कि लक्ष्मण जी और उर्मिला जी का निवास स्थान है, उनका मोती भवन था, वहाँ पर मैं गई। वो तो मेरी फेवरेट प्लेस है एंड हर 2 महीने पे भगवान बुला ही लेते हैं मुझे वहाँ। वहाँ पे रिसर्च की, अयोध्या के लोगों से बात करती थी मैं। अपने 16th बर्थडे पे मिथिला गई थी मैं गौरी माँ की आशीर्वाद लेने, उस स्थान को देखने जहाँ पे मेरे लक्ष्मण जी उर्मिला माँ पहली बार मिले थे, उस पुष्प वाटिका को फील करने, उस फीलिंग को लिखने जब उर्मिला जी ने गौरी माँ से लक्ष्मण जी को वर मांगा था। तो इस लेवल का मेरा डीपली इन्वॉल्वमेंट था इसमें एंड वही सब कुछ निकल के आया है इस बुक के अंदर। बहुत सारी मेमोरीज हैं उन वर्क ट्रिप्स की एंड मेरे लिए नॉर्मल ट्रिप से ज़्यादा हमेशा से ये वर्क ट्रिप ज़्यादा अच्छी रही हैं। बहुत सारी मेमोरीज मैंने बनाई है एज अ पर्सन, बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं, बट एज अ राइटर जो इन सब वर्क ट्रिप्स ने मुझे हेल्प किया है ये मैं ही जानती हूँ। एंड ये एडवाइस है मेरे जितने भी बडिंग राइटर्स है, स्पेशली जो माइथोलॉजी जॉनर को टारगेट कर रहे हैं, प्लीज़ जिस भी कैरेक्टर के बारे में लिख रहे हो एक बार उस जगह पे जाना ज़रूर, उस जगह की वाइब को फील करना, 2-3 पेजेस उस जगह पर बैठ करके उस चैप्टर की आउटलाइन लिखना ज़रूर, वो ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड मैंने ऐसा किया है एंड लिटरली मेरे वो मिथिला वाले चैप्टर्स, येस आई एम इन लव की आउटलाइन मैंने गौरी मंदिर की पुष्प वाटिका में बैठ करके लिखी थी। एंड टचवुड मतलब वेन एवर आई रीड दैट मुझे लिटरली वैसी फीलिंग आती है क्योंकि मैंने उसको उस रियल लाइफ इमोशन के साथ लिखा है। अगर उस लेवल का मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता अपनी रिसर्च में लक्ष्मिला में तो आई डोंट थिंक सो आज लक्ष्मिला जितनी ऑथेंटिक आप लोगों को पढ़ने में लग रही है उतनी हो पाई होती। मैं लिटरली मैं रात भर में सोती नहीं थी, दिन में भी मैं हार्डली सो जाया करती थी। एंड मतलब माई राइटिंग्स टाइम वॉज 12 बजे से मेरी सुबह चालू होती थी, रात के 12 बजे मैं मेडिटेशन करने बैठती थी। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया बिकॉज टू फील समवन आपको उसकी विचारधारा को अपनाना पड़ता है। एंड मैं मेडिटेशन में मैं खुद को त्रेता युग में ले जाती थी मेंटली एंड देन फिर वैसे करके मैं लिखती थी। तो
अप्रॉक्स 2 घंटा मेरा मेडिटेशन का चलता था। देन 2 बजे जब घर में एकदम शांति हो जाया करती थी, जब मेरे घर में कोई भी शोर शराबा कुछ नहीं हो रहा होता था, बस तब 2 से 4 सबसे पीसफुल टाइम मेरा होता था लक्ष्मीला को लिखने का। 2 से 4 मैं एडिट करती थी, मैं लिखती थी, एंड कभी कभार तो ऐसा होता, मतलब 2 से 4 एकदम मेरा फिक्स टाइम होता था, बट देर वर चैप्टर्स, देर वर सीन्स जब मुझे इतना मैं इन्वॉल्व हो गई कि कभी कभार तो मैं लिख रही हूँ एंड दोपहर के 12 बज गए हैं, मुझे पता नहीं। देन फिर जब मेरी मम्मा गेट पे नॉक करती थी कि शुभी पता है 12 बज रहे हैं, तुम अभी तक नहाए नहीं हो, तब मुझे पता चलता था कि अरे बाप रे 12 बज गए हैं। इस चीज़ में आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, क्योंकि मुझे बाकी घर वालों से मेरे कभी सपोर्ट नहीं मिला। पीपल हैव ऑलवेज ऑब्जेक्टेड माई वर्क, दे वर अगेंस्ट ऑल ऑफ दैट वट एवर आई एम डूइंग, जो भी कुछ हो रहा था, बट मेरे मॉम एंड डैड हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने मेरे अंदर वो कैलिबर देखा एंड मुझे इतनी सब मिथिला, अयोध्या, भरतपुर सब जगह लेकर के गए, रिसर्च वगैरह में मेरा साथ दिया, एक इमोशनल सपोर्ट दिया मुझे, बिकॉज अगर पेरेंट्स बच्चे को नहीं सपोर्ट करते हैं तो बच्चे के अंदर का वैसे ही सब खत्म हो जाता है। आई हैव ग्रोन अप एज अ पर्सन, एज अ राइटर, एज अ ह्यूमन, एज एवरीथिंग, बिकॉज लक्ष्मीला में जो रोल्स थे, मैंने, मतलब आई एम नॉट अ मैरिड वुमन, आई एम नॉट समवंस डॉटर इन लॉ, आई एम नॉट एनी वंस मदर, बट उर्मिला जी के कैरेक्टर के बारे में जब मैंने लिखा, जब मैंने लक्ष्मण जी के कैरेक्टर के बारे में लिखा, तब आई गॉट टू एक्सपीरियंस ऑल दोज फीलिंग्स, क्योंकि वही आई सेड कि जब तक आप उस कैरेक्टर के फुट स्टेप्स पे नहीं चलते हो, तब तक आप उस कैरेक्टर को जस्टिस नहीं दिला पाते। एंड मैं बहुत इस बारे में बात करती हूँ कि मेंटल हेल्थ मैटर्स, मैं इस बारे में इसीलिए मैं बात कर पाती हूँ क्योंकि मैं जब लक्ष्मण जी के बारे में लिख रही थी, जब मैं लक्ष्मण जी के इमोशंस को लिख रही थी, तब मुझे वाकई में रियलाइज़ हुआ कि एक लड़का कितने सब मुश्किलों से गुजरता है। एंड एज अ रीडर, जब मैं रोम कॉम्स पढ़ती थी, जब धीरे धीरे मेरा रोम कॉम्स वगैरह में इंटरेस्ट डेवलप हुआ बुक रीडिंग में, तो आई स्टार्टेड विद रोम कॉम्स। एंड हिंदू माइथोलॉजी में, सनातन धर्म में तो हमेशा से मुझे इंटरेस्ट रहा ही है, तो मैं हमेशा से एक चीज़ ढूंढती थी कि यार काश इसमें थोड़ा सा माइथोलॉजी का भी कुछ टेस्ट होता। तो वही उसी चीज़ को दिमाग में रखकर मैंने लक्ष्मीला को ऐसा बनाया कि फैक्ट जो इंसान ढूंढ रहा है उसको फैक्ट्स मिलेंगे, अब जो इंसान रोमांस ढूंढ रहा है, जो इंसान स्टोरी, सिंपल सी लव स्टोरी ढूंढ रहा है, उसको लव स्टोरी मिलेगी। तो it's not bounded to any particular category, it has no boundaries, it's for everyone who wants to read this story. Sometimes a lot of people are mistaken कि लक्ष्मला is only the story of लक्ष्मण जी and उर्मिला जी, but ऐसा नहीं है। आप लोग पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा ना। लक्ष्मला is basically the retelling of रामायण through लक्ष्मण जी and उर्मिला जी's eyes, एंड इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आप लोग को मिलेंगे रघुवंशा से रिलेटेड, सूर्यवंशी फैमिली से रिलेटेड, कि कब क्या कैसे क्यों हुआ, उस क्यों का आंसर आपको इसमें मिलेगा, हर इंसिडेंट के बारे में। मंथरा इतनी बुरी क्यों थी, क्यों सीता जी को अपने 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में वाल्मीकि आश्रम जाना पड़ा, अयोध्या को छोड़ करके जाना पड़ा, क्या महाराज दशरथ की भी कोई बेटी थी, किसका अवतार थी वो, एंड एवरी थिंग यू विल फाइंड इन दिस बुक। इन ऑलमोस्ट 3.5-4 साल में आज मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से सीख लिया है कि जब आप लीग से हट करके कुछ काम करते हो, जब आप कुछ अलग करते हो, देन दुनिया तो बोलेगी, प्यार से ज़्यादा आपको लोगों की, बहुत डायरेक्टली बोल रही हूँ, लोगों की जेलसी देखने को मिलेगी। लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे दैट दे आर जेलस, बट उनके वर्ड्स, उनके एक्शंस ये बता देते हैं। एंड आई हैव फेल्ट इट फ्रॉम माई क्लोज वंस, आई हैव फेल्ट इट अ लॉट, बट एक चीज़ रियलाइज़ किया है कि वट एवर द वर्ल्ड सेज, मुझे खुद पे फ़र्क नहीं पड़ने देना है, बिकॉज मैं नहीं चल सकती वो 100 लोगों की भीड़ में। मुझे हमेशा से लीग से हट करके काम करना था एंड मैंने वो काम किया है। आई वोंट मच टॉक अबाउट माई स्ट्रगल्स नाउ, बिकॉज आज अच्छा दिन है, आज खुश होने का दिन है, लक्ष्मणा का बर्थडे है मेरी आज, एंड जितना कुछ बुरा जो होना था वो सब हो चुका है। एंड अब बस आई वॉन्ट हैप्पीनेस इन माई लाइफ, आई वॉन्ट ऑल योर ब्लेसिंग्स, ऑल योर लव टू मी एंड माई लक्ष्मीला। मैंने बहुत कुछ बुरा देखा है, अभी भी सफ़र कर रही हूँ, बट इट्स ऑल गॉड्स प्लानिंग एंड भगवान कुछ अच्छा ही सोच करके तो करवा रहे होंगे। मैं ज़्यादा आज की इस वीडियो को एक्सटेंड नहीं करूँगी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट मी टू स्पीक, आई वॉन्ट माई वर्क टू स्पीक। जितनी आज 4 साल की पूरी मैंने मेहनत की है, जो ये 315 पेजेस की जो मैंने बुक तैयार की है, आई वॉन्ट माई लक्ष्मीला टू स्पीक, आई वॉन्ट माई लक्ष्मीला टू गिव जस्टिस टू एवरीथिंग, आई वॉन्ट माई लक्ष्मीला टू गिव जस्टिस टू एवरी टॉन्ट दैट आई हैव हर्ड, आई वॉन्ट माई लक्ष्मीला टू गिव जस्टिस टू
every struggle I did, every tear I cried, everything I did just to make it happen. And Lakshmila is getting it done, and literally, I feel so blessed. I feel so blessed to have written this, and 4 years is my Lakshmila. And I would like to conclude this video by saying ki please shower your love on me and my Lakshmila. I am an 18-year-old author and ये मेरी प्यारी सी बुक है जिसमें मैंने अपनी जान भी लुटा दी है. मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है. प्लीज़ जाओ पढ़ो इसको. लक्ष्मण जी एंड उर्मिला जी की स्टोरी का आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये एक ऐसी स्टोरी है जिसके बारे में नो वन नोज़. Please go read, provide justice to all the efforts I did, provide justice to Lakshman ji and Urmila ji. जितना ज़्यादा आप उनकी स्टोरी को जानोगे उतना ज़्यादा आपको उनको जस्टिस मिलेगा. प्लीज़ गो रीड देयर स्टोरी एंड आई जस्ट वॉन्ट योर विशेज़. एंड जिसको भी मेरे स्ट्रगल्स के बारे में जानना है, मेरी जर्नी के बारे में जानना है, देन मेरे यूट्यूब चैनल पे I have a documentary of my journey of writing Lakshmila. Then please you can go check it out there. My YouTube channel is at Shubhi Agarwal 24. Please go check it out there. Subscribe to my YouTube channel as well. And if you don't follow me on my Instagram here, then please do follow me here too. And I'll take your leave. Love you. Take care. Bye bye.